आपको गर्दन के दर्द से छुटकारा कैसे मिलता है मैं आपको बताऊंगी। इसके कारण बताऊंगी, इसका इलाज और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत ही अच्छे इसमें लाई हूँ वीडियो, ताकि आपको फायदा हो। आप जरूर इस वीडियो को देखिए। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। हमारे सर के पीछे जो हड्डी होती है, सर से जुड़ी होती है, उसे सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल में अगर किसी चीज में किसी वजह से सूजन आ जाती है तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होती है। इसीलिए विटामिन डी आपके शरीर में अच्छी तरीके से होना चाहिए। उसी की कमी से ये सारी परेशानियां होती हैं। जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है, कहीं लचक आ जाती है, मोच आ जाती है, तो वर्टिब्रा जो होती है, वर्टिब्रा उसमें टच हो जाता है। वो टच हो जाने पर उसमें दर्द आ जाता है और शरीर में सिम्टम से आने लगते हैं। जैसे हाथों में दर्द होना, ये सिम्टम आने लगते हैं। इसीलिए आपको विटामिन डी3 की हम जांच करा लेना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी3 70 से 80 है तो ठीक है, ना आपको सूजन आएगी और ना आपको दर्द होगा। लेकिन अगर इसमें जो है उम्र का भी काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें जो होता है, ये जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है वो सूख जाता है उम्र के हिसाब से, और वो कमजोर हो जाती है, जिससे कि आपके शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो सिम्टम जो है आपके शरीर में नजर आते हैं। तो मैं इसके लक्षण आपको बताऊंगी क्या क्या होते हैं। जैसे हाथ में झुनझुनी सी होना, हाथ शून्य हो जाना, चींटी सी जैसे काटना, और आपके कंधे में दर्द होना, ये सिम्टम आपके होते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें मालिश कराने से और आपको कोई भी टैबलेट दर्द की खाने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी वर्टिब्रा जो है उसकी नस जो है वो दब गई है। इस वजह से आपके ये सारी सिम्टम हो रहे हैं। इसके लिए आपको विटामिन डी जो है वो बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। इसमें जो होता है, कभी कभी सर के पीछे भी दर्द होता है, जिसकी वजह से इंसान को माइग्रेन भी आ जाता है। इससे बीपी भी हाई हो जाता है, क्योंकि मालिश वगैरह कराने के बाद ये जो होता है बीपी वो कम हो जाता है। अब मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगी कि आपको डाइट में क्या लेना चाहिए। आयुर्वेद में इसका बहुत फायदा होता है। आयुर्वेद जो होती है वो आपके शरीर की सूजन को कम करती है। लेकिन ये सूजन आती कैसे है? इसमें आपका पेट साफ होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको आपकी गट हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब ये गट हेल्दी कैसे होगी? तो इसके लिए आपको समय पे भोजन करना है और सही भोजन करना है। इसमें आयुर्वेद में आपको त्रिफला और भूमि आंवला का चूर्ण एक एक चम्मच नाश्ते के बाद आप ले। इससे आपके शरीर में सूजन भी नहीं आएगी और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि अरे मेरे तो डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है, मैं सुबह मोशन होता है, हमें खुल के होता है। लेकिन नहीं, अगर होता भी है फिर भी आप एक चम्मच ले, रात के समय एक चम्मच ले, या त्रिफला ले ले या भूमि आंवला ले ले। इसके अलावा आपको विटामिन डी की आपको जांच करा लेना है। अगर आपकी विटामिन डी की कमी है आपके अंदर तो आप जो है सुबह की धूप ले, सुबह की निकलती धूप ले और शाम की ढलती धूप ले। मैं ये नहीं कह रही हूं आपको कि आप धूप में खड़े हो जाएं। आप अपना पैर जो है धूप में रख सकते हैं, हाथ और अपना पीठ से आप धूप ले सकते हैं, वो आपके पूरे शरीर में चली जाएगी। लेकिन आपको धूप लेना है। अगर आप धूप नहीं ले सकते हैं तो आप जो है विटामिन डी3 की टैबलेट होती है वो आप टैबलेट ले लीजिए। किसी भी मेडिसिन की दुकान में आपको मिल जाएगी, उसे आप जरूर खाइए। इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी
इसमें एक्सरसाइज कई है जो आपके शरीर की सूजन को कम करती है। पहली है कि आप अपनी दोनों हथेली जो है ठुड्डी पर रख करके ऐसे उठाइए, मतलब ठुड्डी को नीचे करिए और हाथ को ऊपर उठाइए यूं। और दूसरी है कि आप धीरे से अपनी गर्दन उधर ले जाइए, फिर दाएं फिर बाएं, धीरे से बस। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ना आपको ऐसे से करना है, धीरे से आपको करना है। और तीसरी एक्सरसाइज आपकी है, आप माथे पर हाथ रखकर बहुत जोर से आप दबाइए ऐसे करके पीछे की तरफ, और गर्दन को बिल्कुल सीधी रखिए। आपको अपनी वर्टिब्रा को, अपने सिर को बिल्कुल सीधे रखना है। इसके अलावा आपको दोनों हाथ ऐसे करके सर के पीछे रख करके आपको ऐसे करना है, एकदम सीधी गर्दन रखना है। आपको पीछे प्रेशर देना है और हाथ को आगे प्रेशर देना है। ये एक्सरसाइज 4-5 आप कर लेंगे तो आप खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो होती है गर्दन का जो दर्द होता है वो आपकी दवा से नहीं जाएगा। एक्सरसाइज और विटामिन डी जब आपके शरीर में पूरी तरीके से होगा तभी आपका ये गर्दन का दर्द जाएगा। मुझे पता है कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये एक्सरसाइज आप तभी करिएगा जब आपकी विटामिन डी की आपको कमी ना हो और आप हेल्दी खाना खाएं। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानती हूं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।